खबर बनारस में आपका स्वागत है। मैं रोजकुमार उपाध्याय आपके साथ। आज समाज को विदित है, आज समाज में पूरे भारतवर्ष में जिलों गांव में, शहरों से लेके गांव तक आज इस राष्ट्रीय पर्व को क्यों मना रहे हैं। ऐसे में समाज के लोग आज इकट्ठा होकर के यह राष्ट्रीय छोटा मोटा यह कोई त्यौहार नहीं है, ये राष्ट्रीय पर्व जिनके त्यौहार की बलिदानियों को आज हम याद करते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज इस रूप में सारे समाज के लोग ने मना। श्रीवास्तव वही कुशल संचालक समाज को दिशा बदलने की बार ग्रामीण अंचलों तक जिनकी सफल रही है, आज ऐसे में आज यह राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाया जाता है। जी हाँ, तो हम बात करते हैं। सर आप बताइएगा। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज यहाँ समाज के लोग गलियों मोहल्लों में इस राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं, ये क्यों मनाया जाता है। इस दिन हमारे संविधान को इसी दिन लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम अपने उन शहीदों के याद को, शहीदों के बलिदान को, उनके परम कर्तव्य को, उनकी ज्ञानता को और फिर अपनी समर्पण को अभिव्यक्त करने के लिए हर साल हम 26 जनवरी का पर्व, 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। ये एक शिक्षा विभाग है, आपकी सोच सूत्रों का मानना है कि ये सोच लेकर आए हैं यहाँ के विकास के लिए। ऐसे में ये एक शिक्षा विभाग है, शिक्षा जगत की जननी है। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए आप। शिक्षा ही सार्वभौम है। जहाँ शिक्षा है वहाँ सृजन है, जहाँ सृजन है वहाँ निर्माण है, और जहाँ निर्माण है वहाँ वो देश महान है। तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा ये हमें बताती है, हमें हर चीज़ का एनालिसिस करने की पावर देती है कि क्या सही है क्या गलत है, और जहाँ सही और गलत का हम भेद कर सकते हैं। जहाँ सेल्फ क्रिएशन की बात आ जाती है, जहाँ स्वनिर्माण की बात आ जाती है, तो स्वनिर्माण से सृजन होता है, और सृजन से फिर एक संगठन बनता है, और संगठन से राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र फिर क्या होता है, महानता की तरफ आगे बढ़ता है। इस राष्ट्रीय पर्व पर आप समाज के प्रतिष्ठित लोगों के बीच गिरे हैं, और बच्चों का कार्यक्रम चलता हुआ रूप तेजी से बढ़ रहा है। बेहतर समाज गिरे, अगले साल किस तरह की तैयारी होगी, या छूटे हुए जो अशिक्षित हैं उन्हें आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे। अशिक्षा एक अभिश्राप है, अशिक्षा एक अभिश्राप है। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनके साथ, उनके लिए उनका सबसे बड़े दुश्मन है। किसी भी हाल में हमें बच्चों को शिक्षित करना है। आप जैसे समाज सेवी चैनल और अन्य समाज सेवकों के समाज सेवकों के द्वारा, और जो राष्ट्र उत्थान, जो नवयुवक कर रहे हैं, युवा ही इस देश के प्राण हैं। अगर युवा आगे बढ़े तो ये देश आगे बढ़ेगा। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। अगर युवाओं की शिथिलता नहीं टूटी तो ये राष्ट्र कभी आगे नहीं जाएगा। और युवाओं की भूमिका बहुत अहम होती है। वो ये बताएं कि शिक्षा को कैसे आगे की तरफ ले जाया जाए, और शिक्षा ही नहीं, बहुत कॉम्पिटेटिव एजुकेशन की बात करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। और कंपटीशन का जो स्तर है वो इतनी हाई लेवल पे है कि अगर कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर नहीं हुआ तो ये बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अभी हमारे मित्र कुछ लोग बात कर रहे हैं AI का, ऐसे टेक्नोलॉजी आ रही है जहाँ अगर बच्चे सही रूप से क्षमतावान नहीं हुए तो उनका फ्यूचर बहुत डार्क होगा। ये मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आप माँ बाप हैं, मेरा सबसे अन्य विनय है कि पहली प्राथमिकता आपकी शिक्षा होनी चाहिए। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वही है, सबसे सार्थक, सबसे सृजनात्मक इन्वेस्टमेंट वही है। अगर ये इन्वेस्टमेंट सही रहा तो फिर निर्माण होगा, और निर्माण से फिर राष्ट्र आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब हम इस प्रांगण में बढ़ता हुआ कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हम सूत्रों का मानना है कि यहाँ के प्रिंसिपल मैडम जिम्मेदार हैं, बच्चों को विकास के क्रम में आगे ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे में आप अपना रिक्वेस्ट कीजिएगा। और यहाँ की संस्था को, यहाँ के बच्चों का विकास मैं बहुत आगे बढ़ना देखना चाहती हूँ। और उसमें हम लोगों का, हमारे टीचरों का बहुत अच्छी भागीदारी भी है, हमारे डायरेक्टर सर की भागीदारी है जो पूर्ण रूप से निभाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य हैं और यही
हमारे देश के निर्माता हैं, वही आगे चल करके हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा बिना वस्त्र का जैसे सर्व नंगा माना जाता है, ऐसे में बिना शिक्षा का इंसान का जिंदगी अधूरा माना जाता है। ऐसे में शिक्षा के बगैर आप सभी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि शिक्षा के बगैर मनुष्य अधूरा रहता है। जब तक वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, मनुष्य पशु के समान होता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके अंदर जो महानता आती है, उसके अंदर एक जिम्मेदारी आती है अपने पेरेंट्स की, अपने भविष्य की और अपने राष्ट्र की भी उनके अंदर ये जिम्मेदारी पैदा होती है। ये सब तब हो सकता है जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। अंत में इस चैनल के माध्यम से आप समाज के लोगों को शिक्षा के बारे में इस पावन पर्व पर अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी मेरा यही संदेश है कि सारे बच्चों को, बच्चे मुझे सुन रहे हैं या पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, तो उनके अंदर एक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा भविष्य उज्जवल करें, अच्छे कॉन्वेंट में उनका एडमिशन करवाएं और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। थैंक यू फॉर थैंकिंग। इस श्रृंखला में हुए कुशल एक अध्यापक पास में बैठे हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या आप निकाले बच्चों को आपका पेपर तालीम देते हैं आगे कैसे। मैं और ये मेरी पूरी संस्था हमारे चिल्ड्रन अकेडमी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर मेहनत करता है। और मैं सभी गार्जियन को, पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए स्मार्ट चिल्ड्रन अकेडमी को ही चुने, क्योंकि अदरवाइज आपका कोई विकल्प नहीं है। तो अपने बच्चों को जल्द से जल्द मॉडर्न चिल्ड्रन अकेडमी में एडमिशन कराएं और अपने बच्चों के भविष्य को